और उसको बनाने के लिए मैंने ये कैनवास पेज लिया है। 30x40 सेंटीमीटर का ये कैनवास पेज है। और सबसे पहले सब कुछ ड्रॉ करेंगे, पेंसिल, इरेजर और स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बनाते हैं ट्री ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले बॉर्डर के लिए निशान लगा लेंगे और मैं एक 1 सेंटीमीटर, फिर 1/2 सेंटीमीटर और फिर से 1 सेंटीमीटर एंड 1/2 सेंटीमीटर का निशान लगा रही हूँ। मधुबनी पेंटिंग में बॉर्डर्स का खास महत्व है और खूबसूरत बॉर्डर कम से कम 1 या 2 ज़रूर बनानी चाहिए। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर वाले स्पेस को मैं बिल्कुल ब्लैक बॉर्डर बनाऊंगी और बीच वाले स्पेस में मैं कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी। चौड़े बॉर्डर के तुरंत बाद पतला बॉर्डर बनाना मधुबनी पेंटिंग की पहचान है और इस बॉर्डर को मैं खाली रखूंगी, इसके अंदर पतली रेखाएं बनाऊंगी। इस पेंटिंग को आप चार्ट पेपर, सिंपल ड्राइंग बुक, स्ट्रेस्ड कैनवास या फिर हैंडमेड पेपर पे भी बना सकते हैं। अभी मेरे पास कैनवास पेज अवेलेबल है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। हैंडमेड पेपर पर भी मधुबनी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है और आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ट्री को बीच में ड्रॉ करने के लिए मैं एक मेजरमेंट का सहारा लूंगी। साइड्स पे एक जैसी ब्रांचेस बनाने की कोशिश करेंगे तो ये पेंटिंग और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मधुबनी पेंटिंग में ट्री ऑफ लाइफ को कई तरीके से बनाया जाता है और ये आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या ऐड करते हैं और किस तरह का पेड़ बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आप बनाना चाहते हैं। जैसे कि इसमें पानी, मछली और सांप, बिच्छू, भंवरा वगैरह सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ट्री ऑफ लाइफ अगर पारंपरिक तरीके से देखें
तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इवन सन और देवी देवताओं के चित्र भी इसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या बनाना चाहते हैं। मैं इस पेंटिंग में पीकॉक, बर्ड्स और फिश बनाऊंगी और बॉर्डर में सिंपल रखूंगी। सबसे पहले ब्रांचेस कंप्लीट कर लेंगे। सारी ब्रांचेस बनाने के बाद हम इसमें लीव्स बनाएंगे और बड़ी बड़ी लीव्स बनाएंगे जिनको बाद में हम लाइंस से भरेंगे। मधुबनी पेंटिंग में लीव्स भी बहुत तरीके से बनाई जाती हैं और ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कैसी लीव्स बनाते हैं। मेरी दूसरी पेंटिंग्स में भी आपको लीव्स बनाने के तरीके मिल जाएंगे और इसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीका चूज़ किया है। ट्राई किया है कि मैं बड़ी बड़ी लीव्स बनाऊं ताकि पेंटिंग भरी भरी लगे, और चूंकि पत्तियों को भी भरना ही है लाइन से। ब्रांचेस सेम लेवल पे बने इसके लिए भी आप मेजरमेंट का सहारा ले सकते हैं। मैंने भी हेल्प लिया है स्केल का। बर्ड एंड फिश, पीकॉक वगैरह बनाना मैंने दूसरे वीडियोस में भी सिखाया है, तो आप वहाँ से डिफरेंट टाइप के शेप्स भी सीख सकते हैं। और इसमें मैंने एक जैसी बर्ड्स बनाने की कोशिश की है सारी ब्रांचेस के बीच में। मधुबनी पेंटिंग में खाली स्पेस नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए आपको ऐसी कोशिश करनी है कि आप पूरी पेंटिंग को आकृतियों से भर दें। जैसे कि मैंने बड़ी बड़ी पत्तियां और पत्तियों के बीच में बर्ड्स बना के स्पेस को भरने की कोशिश की है। और फिर भी जो खाली जगह थोड़ी सी बच जाएगी उसके लिए मेरा प्लान है कि मैं उसमें कुछ कलर करूँगी, तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों साइड एक जैसा नहीं बना पाएंगे तो आप डिफरेंट भी बना सकते हैं। और एक जैसा बनाने के लिए आप एक साइड बनाकर और उसको दूसरे साइड में ट्रेस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कार्बन पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, और जिसके थोड़े से निशान भी पड़ सकते हैं, लेकिन वो गीले कपड़े से पोंछने से हट जाएगा और फिर कलर करने से भी छुप जाएगा अगर कुछ बाकी रह गया तो।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि बॉर्डर बनाने के लिए मैंने कुछ डॉट्स बना रखे हैं। बॉर्डर की डिज़ाइन एक्यूरेट बने, इसके लिए मैंने मेज़रमेंट का सहारा लिया है और मैंने स्केल में 3 सेंटीमीटर के माप के साथ ये डॉट्स बनाए हैं, तो मेरा डिज़ाइन एक्यूरेट बनेगा। बॉर्डर डिज़ाइन कंप्लीट होने के साथ ही पेंटिंग मेकिंग का, ड्राइंग का स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पेंटिंग की कलरिंग कैसे करनी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए और कंप्लीट ट्री ऑफ लाइफ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।